बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामत रहें वो आँखें जो हदायत की जानब गामजन रहती हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से क्लास थोड़ा सा डिले हो गई थी। तो इस बैच 4 में बैच 3 भी हमारा कंटिन्यू है। आपके बाद इंशाल्लाह उनकी क्लास होगी। यूनिवर्सिटी की हमने एडमिशन फ़ाइल करना है आज। तो हम ऐसे सीखेंगे, शुरू से हमने यानी कि स्टार्ट करना है। आप बिल्कुल बिगनर हैं, कुछ भी नहीं पता, और हम ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है जी। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। वीज़ा कंसल्टेंसी बहुत मुश्किल समझा जाता है कि एक बहुत मुश्किल फील्ड है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आसान चीज़ें हैं, आसानी से आपको समझाऊंगा। और अगर वैसे तो हम इसे एज अ प्रोफेशनल सीखें तो ये काफ़ी लंबा कोर्स हो सकता है, लेकिन 1 मंथ में आपको इस काबिल बना देंगे इंशाल्लाह कि आप अर्निंग के काबिल हो जाएंगे। बिकॉज बेसिक तो हमारा अर्निंग ही है ना किसी तरीके से हमने कुछ ना कुछ अर्न करना है। तो सिंपली इस क्लास में मैं सभी तो आपको सभी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। 1 घंटे की क्लास होगी। जो बेसिक चीज़ें हैं कि हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे, क्या फीस होगी, लोग कैसे करते हैं, कमाने के कितने तरीके हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी प्रॉपरली। तो सबसे पहले आपने सुना होगा वीज़ा। व्हाट इज़ वीज़ा? कोई बता सकता है? वीज़ा आप समझ लें एक इजाज़तनामा होता है। जैसे समझ लें कि किसी का घर है और कोई भी उसके घर में जा रहा है ऐसे, तो वो बंदा क्या करता है, उसे कहता है कि वीज़ा लाओ, पहले इजाज़तनामा दिखाओ फिर तुम्हें एंट्री मिलेगी। तो ऐसे ही आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वो आपसे वीज़ा मांगते हैं, इजाज़तनामा मांगते हैं। अब वीज़ा बहुत अक़साम का होता है। हम लोगों ने तो ये सुना होगा स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड विजिट वीज़ा। ये आप लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल ज़ुहैब खान, आपने बिल्कुल सही बताया है। हमने ये 3 सुने हैं, लेकिन 100 से ज़ायद अक़साम के वीज़ाज़ होते हैं। तकरीबन 150 अक़साम के वीज़ाज़ पाए जाते हैं। तो हम बेसिकली सीखेंगे, प्रॉपर सीखेंगे स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड विजिट वीज़ा। बाकी वीज़ाज़ का मैं बेसिक आपको बता दूंगा किस लिए यूज़ होते हैं, लेकिन वो 99% विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड वर्क वीज़ा यूज़ होता है। ठीक है जी। वीज़ा कंसल्टेंसी क्या है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। वीज़ा कंसल्टेंट हैं भी हम। ठीक है जी। वीज़ा कंसल्टेंसी आप समझ लें कि हर बंदा खुद वीज़ा लगाने के काबिल नहीं होता।
उसे खुद वीज़ा लगाना नहीं आता, तो इसलिए फिर वो एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि भाई ये हमसे इतने पैसे ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो अपनी फीस, और ये हमारा वीज़ा लगा दो। तो वीज़ा कंसल्टेंट उनकी मशावरत करता है, चेक करता है। अगर देखें आपने स्टडी वीज़ा लगाना है तो आप देखेंगे उनके इंटर के मार्क्स कितने हैं जी, उनमें उनका बैचलर में क्या सीजीपीए है, मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं। उस लिहाज से हम आपको कंट्रीज़ की डिटेल बता देंगे। जैसे इटली के लिए आपको इंटर में 45% मार्क्स चाहिए, बैचलर में 2.7 सीजीपीए चाहिए, 25 लाख बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और इटली में कॉस्ट आती है 5 से 7 लाख रुपए। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे ये स्टूडेंट इस कंट्री के लिए अहल है, तो आप उसके लिए उसका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ये वीज़ा कंसल्टेंट का काम होता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जितने लोग, आपको पता ही होगा, लोग कहते हैं अभी यूएसए जाना है 1 करोड़ रुपया लगेगा, अभी कनाडा जाना है 1 करोड़ लगेगा, 70 लाख लगेगा, 90 लाख लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा वो कमीशन रखते हैं। मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें, मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? जो एजेंट्स हैं वो इसमें 20-20, 25-25 लाख तक एक ही बंदे में कमीशन रख लेते हैं। हालांकि आज के दौर में सभी को यही चाहिए, यानी कि जो मेरा भी खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका नाम बने। थोड़ा सा कमीशन रखें, अपनी चीज़ें आप बेस्ट करें, अपना आप नाम बनाएं। वीज़ा फील्ड में कोई भी ब्रांड नहीं है। जैसे जूतों में तो कई है, कपड़ों में भी जे डॉट वगैरह, और इसके अलावा भी मारिया भी, कौन कौन से ब्रांड हैं। लेकिन इस फील्ड में कोई भी ब्रांड नहीं है, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादातर स्कैम करते हैं। 80% स्कैमर इस फील्ड में बैठे हुए हैं, पैसे लेते हैं, भाग जाते हैं। इतने तरीकों से स्कैम करते हैं ना कि हद है। तो हम इंशाल्लाह, हमने प्रॉपर कंसल्टेंसी सीखनी है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं या आप कोई भी काम नहीं कर रहे, तो आप ये इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन स्टार्टअप शुरुआत में कोई भी ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जो करीबी करीबी, आप पूछ लें किसी भी दोस्त से तो क्या करना है, तो वो कहता है कि मैं तो भाई बाहर जाना जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿੰਨੇ, ਫੇਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ नहीं ਹੁੰਦੀ। ठीक है। तो इंशाल्लाह प्रॉपरली आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी सिखाएंगे। लोग आजकल ना देखें सीखते हैं वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, जो कि एआई तकरीबन रिप्लेसेबल है ये चीज़ें। लेकिन ये जो फील्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2020 से पहले की ये फील्ड चल रही है, और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, वीज़ा लगाना बहुत आसान है। आप बस क्लाइंट से, चैट जीपीटी से डॉक्यूमेंट पूछें कि क्या क्या चाहिए, यूट्यूब से वीडियो देखें कि वीज़ा कैसे लगाना है, उसका वीज़ा अप्लाई कर दें, और कुछ ही दिनों में आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाएगा। बिकॉज वीज़ा अप्लाई करना तो आसान है, असल मकसद जो होता है वो हमारा होता है कि वीज़ा की रिफ्यूजल से कैसे बचें, हमें वीज़ा रिफ्यूजल ना आए। मेन जो मकसद यही है। वीज़ा अप्लाई तो हर कोई कर ले। वीज़ा कंसल्टेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तकरीबन जो 80% हमारे जो यंग्स हैं, आप समझ लें कि 15 से लेकर 25 साल तक हैं, 70 to 80% का यही गोल है कि हमने बाहर जाना है। पाकिस्तान में तो आपको पता है जैसे हालात हैं, अगर लोग स्टडी वीज़ा में बाहर जाते हैं तो साथ में स्टडी करते रहते हैं, और साथ में मंथली तकरीबन 2-2.5 लाख उनका हो जाता है, 20 घंटे काम करें तो फिर बाहर के मुल्क सही नहीं है इससे। तकरीबन सिर्फ वर्क वीज़ा में, वर्क वीज़ा को आपको पता होगा, क्योंकि कुछ जो हैं इसमें प्रोफेशनल बंदे भी हमारे पास हैं और कुछ बिगनर हैं। तो हमारा यही कोशिश रहेगी कि हम बिगनर्स को साथ लेकर चलें। आहिस्ता आहिस्ता हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप्स पे, पहले आसान चीज़ें करेंगे। तकरीबन वर्क वीज़े में ही हर साल 7.5 लाख लोग बाहर के मुल्क जाते हैं। यही से हिसाब लगा लें आप इस फील्ड का। कोई भी बंदा
जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सफ़र करता है तो उसके पीछे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं। मिसाल के तौर पर एयरलाइन उसे टिकट फराहम करती है, होटल उसे अकामोडेशन देती है, और वीज़ा कंसल्टेंट उसकी फ़ाइल तैयार करता है। फ़ाइल तैयार करने के बाद उसका वीज़ा अप्लाई करता है। अच्छा जी, किसी का कोई भी सवाल हो तो वो लास्ट पे कर सकता है, लास्ट पे हम सवाल जवाब रखेंगे। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, जिसका जवाब यहाँ पे नहीं दिया गया वो हमें व्हाट्सअप करेगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे आप हमारा जो बैच 4 में एडमिशन लेते हैं या नहीं। इसका कोई मसला नहीं है। तो इसमें कोर्स आउटलाइन में पहले आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स में हम प्रॉपर क्या सीखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे, और ये कैसे काम करती है इंडस्ट्री। इस कोर्स में हम स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा, ये 3 आपके जो इम्पोर्टेंट वीज़ाज हैं ये हो गए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ा प्रोसेस कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे मुकम्मल करते हैं, क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं। आपके पास क्लाइंट आ जाता है, भाई मैंने वीज़ा लगवाना है, तो आपने उससे पहला सवाल कौन सा पूछना है, पहले डॉक्यूमेंट कौन सा लेना है, ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में बताएंगे। यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो लेते हैं स्टडी वीज़ा में, वो कैसे लेते हैं, वो भी प्रॉपर इसमें शामिल होगा। उम्रा, जो कि बहुत ही एक समझ लें हाई फील्ड काम है। उम्रा पैकेजेस कैसे बनाते हैं, होटल के साथ टाई अप कैसे करते हैं, एयरलाइन के साथ टाई अप करके अपना जो कॉस्ट है वो कम कैसे करवाते हैं, ये सारा इसमें शामिल होगा उम्रा का भी। और बेसिक अपनी ट्रैवल एजेंसी कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग इसीलिए ऐड हुए हैं क्योंकि वो पहले कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसके बारे में और अब ट्रैवल एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी इसी कोर्स में शामिल होगा। और वीज़ा फाइल वगैरह कैसे तैयार करते हैं, वर्क वीज़ा में जॉब सर्च कैसे करते हैं, उसके बाद कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारा इसी कोर्स में आपको कंटेंट मिलेगा। और वीज़ा की जो मार्केटिंग है, जैसे मैंने मार्केटिंग की है, आप मेरा ऐड देख के मुझे व्हाट्सएप पे आए हैं, तो ट्रैवल एजेंसी की या आप ऑनलाइन ही वीज़ा का सर्विस शुरू करते हैं तो उसकी ऐड कैसे लगाते हैं। मैंने तकरीबन समझ लगे 1000 रुपये ऐड का लगा है रोज़ाना का, तो आप इतने माशाल्लाह लोग आ गए हैं। तो ये चीज़ जो मैं जो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही बिल्कुल आपको भी सिखाऊंगा। अच्छा, वीज़ा लगवाने के लिए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है वो कोई बता सकता है कौन सा है? सबसे अहम डॉक्यूमेंट जिसे देख के तकरीबन 80% जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो वीज़ा लगाते हैं, वो उसे देख कर ही ये सिलेक्ट कर लेता है कि इसका वीज़ा लगेगा या नहीं। 80% लोग। बताएं। लेट्स सी। स्टेटमेंट, अकाउंट, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, 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 ओके, सीवी, आइल्स। अच्छा जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये पासपोर्ट वगैरह तो कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट है ना, जो हमारे लिए या सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे देख के वीज़ा लगता है, वो है कवर लेटर। कवर लेटर सबसे पहले एम्बेसडर जो चेक करता है वो कवर लेटर आपका चेक करता है। व्हाट इज कवर लेटर? कवर लेटर में आप अपना मकसद बयान करते हैं। समझ लें आप विजिट के लिए कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपने मकसद बताना होता है, एक कन्विंसिंग रीज़न देनी होती है कवरिंग लेटर में कि मैं इसलिए इस मुल्क में जा रहा हूँ, या मेरी बैंक स्टेटमेंट ये है, मैं पाकिस्तान में ये करता हूँ, इतने दिन वहाँ पे रहूँगा, और उसके बाद मैं अपनी कंट्री में आपने रीज़न देनी होती है कि वापस आ जाऊँगा। ठीक है। कवरिंग लेटर में आपकी कन्विंसिंग रीज़न होनी चाहिए, एक एक वजह होनी चाहिए किसी भी मुल्क में एंट्री की। ठीक है। क्या कोई रीज़न ऐसे हो सकती है कि मुझे जी बहुत अर्जेंट आईफल टावर के साथ तस्वीर खींचनी है, तो मैं इसलिए इस मुल्क में सफ़र कर रहा हूँ। क्या कोई अर्जेंटली आपका विजिट हो सकता है? तो ऐसी वजूहात पर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। एजेंट हजरात ऐसे ही बस लिख देते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कवरिंग लेटर है। ठीक है। कवरिंग लेटर में आपने, जैसे भी मेरे बच्चों की छुट्टियां हैं और हमने ये प्लान बनाया है कि हम फ्रांस घूमने चले जाएं, तो ये एक कन्विंसिंग रीज़न है
ठीक है। कवरिंग लेटर मीन्स आप समझ लें कि आप जैसे लेटर को लिखते थे पहले भी, आपने उसमें अपना मकसद वाजे करना होता है। मैं इस मुल्क के लिए फॉर द पर्पस ऑफ विजिटिंग इसके लिए जा रहा हूँ, मेरे पास इतने इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इतने दिन इस मुल्क में रहूँगा, साथ मेरी बीवी होगी या बच्चा होगा अगर है तो। ये रीज़न आपने बतानी होती है, ये आपको लिखनी आनी चाहिए। लोग कवरिंग लेटर लिखने का ही 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं। सर्च कर लीजिएगा आप गूगल पे, कवरिंग लेटर राइटिंग सर्विस 10 हज़ार रुपये लेंगे। तो इंशाल्लाह ये सेकंड क्लास में आपको मैं सिखा दूंगा कि कवरिंग लेटर कैसे लिखते हैं। इजी। आफ्टर कवरिंग लेटर, इनविटेशन लेटर तो देखें एक अलग चीज़ है। कवरिंग लेटर का मैंने आपको बता दिया है। इनविटेशन लेटर जो किसी मुल्क से आपको इनवाइट करता है, जैसे समझ ले मेरा चचा जान जो मलाइशिया है, वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि आओ मेरे पास घूमने आ जाओ, तो उसे इनविटेशन लेटर कहते हैं। इनविटेशन लेटर बिजनेस के लिए भी हो सकता है, जैसे इंटरनेशनल कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान से बिजनेसमैन है वो जाते हैं, इनविटेशन लेटर लेते हैं, वो तकरीबन 200-300 यूरो का मिलता है। तो दिस इज इनविटेशन लेटर। कवर लेटर के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैं स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ अभी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, मैं करनी थी आपसे, स्क्रीन भी मैं शेयर कर देता हूँ जी। कवरिंग लेटर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको मैं ये एज अ वीज़ा कंसल्टेंट बता रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, ठीक है। कवरिंग लेटर के बाद हमारा ट्रैवल आइटनरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ट्रैवल आइटनरी मीन सफ़रनामा। आप जाते हैं फ्रांस में फॉर द विजिट वीज़ा, तो आपने उनको बताना है कि मैं विजिटिंग पर्पस के लिए फ्रांस आया हूँ। पहले दिन मैं लैंड करूँगा, दूसरे दिन मैं पेरिस घूमूंगा, तीसरे दिन मैं पेरिस में शॉपिंग करूँगा, चौथे दिन मैं पेरिस में सुबह टाइम खाना खाऊंगा, दोपहर को यहाँ से खाऊंगा, शाम को यहाँ से खाऊंगा, रात को हम घूमेंगे। तो ये एक प्रॉपर सफ़रनामा आपने लिखना होता है, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा ट्रैवल आइटनरी बनाना। जब आपका जो वीज़ा समझ लें एम्बेसडर होता है, वो ये चीज़ें चेक कर लेता है, ये दो चीज़ें, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरफ वो बाद में जाता है, बैंक स्टेटमेंट, आपकी पासपोर्ट, तस्वीरें, वो बाद में देखता है। कवरिंग लेटर की बिना पर डिसाइड कर लेता है कि इसका वीज़ा लगाना है या नहीं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ओके। कवरिंग लेटर और ट्रैवल आइटनरी, पासपोर्ट वगैरह वो तो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो तो कस्टमर फराहम करता ही करता है। ये दो चीज़ें तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी वीज़ा लगवाने के लिए। लेकिन बिल्कुल ज़िशान अफजाल एज आ हमारे बैच 3 के स्टूडेंट हैं, ये माशाल्लाह क्लास में आए हैं जी, खुशी हुई है हमें। ठीक है, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट होगी वीज़ा लगाने के लिए। वीज़ा लगवाने के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है अथॉरिटी लेटर। ठीक है जी, अथॉरिटी लेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप समझ लें कि आपने किसी क्रिमिनल का वीज़ा लगा दिया है, किसी ऐसे बंदे का वीज़ा लगा दिया है जिसने आपको डॉक्यूमेंट्स फेक दिए हैं, चीज़ें आपको गलत दी हैं, लेकिन वो आपके सामने शरीफ बन के आते हैं कि भाई ये देखें ये डॉक्यूमेंट्स से मेरा वीज़ा लगा दो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा आपको, आपकी फ़ीस 10 लाख दूंगा, वीज़ा लगा दो मेरा प्लीज़। तो ऐसे लोगों से आपने बचना होता है। अगर आपने उसका वीज़ा लगा दिया और वो कोई क्रिमिनल हुआ, कल को वो पकड़ा गया एयरपोर्ट पे, तो आप भी पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अथॉरिटी लेटर उससे साइन करवाना होता है कि भाई ये साइन करो आप अथॉरिटी लेटर, फिर हम आपका वीज़ा लगाएंगे। तो अथॉरिटी लेटर जब आपने साइन करवा लिया, आपको कोई इशू नहीं होगा। वो कल विजिट वीज़े पे जाके वहाँ से भाग जाए, वापस ना आए, नो इशू फॉर यू। ठीक है जी, अथॉरिटी लेटर की भी आपको समझ आ गई है। जो बाकी बाकी भी अब तो कोर्सेज करवा रहे हैं वीज़ा कंसल्टेंसी के, वो ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। अथॉरिटी लेटर जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगे। इंशाल्लाह हम आपको फराहम भी करेंगे। बैच 3 में भी हम इन्हें सेंड करना है एट दी लास्ट, जब कोर्स के एंड पे होंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछें। किसी का भी कोई सवाल हो, कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज आप फिलहाल ना करें,
क्योंकि हैंड रेज वॉइस इशू हो जाता है, वॉइस मेरी भी कट करेगी, आपकी भी कट होगी। अथॉरिटी लेटर आप समझ लें वो वीज़ा में कुछ आपके काम नहीं आता। वीज़ा लगाने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपको बता देंगे, लेकिन अथॉरिटी लेटर आपके लिए ज़रूरी होता है। आपका कोई क्लाइंट है वो क्रिमिनल या उसने डॉक्यूमेंट्स फेक दिए हैं और वो पकड़ा गया है, अगर वो पकड़ा गया है तो पकड़े आप भी जाएंगे। आप उसका वीज़ा लगा रहे हैं तो ये आपने साइन करवाना होता है कि पहले ये साइन करो, उसके बाद आपका वीज़ा लगाएंगे, आपके लिए आसानी हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ एनटीएन पे ही आपका वीज़ा नहीं लगता, अपने बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने होते हैं। बिल्कुल, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कवर लेटर आपने हर हाल में लिखना होता है, ये लिखना सिखा देंगे आपको। फ्रेश बंदा है, कोर्स ड्यूरेशन हमारी तकरीबन 30 क्लासेज होंगी। ठीक है, 30 क्लासेज, ये नहीं कि एक मंथ का होगा, बीच में फ्राइडे और संडे ऑफ होता है। और उसके बाद जो है वो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। 10 बजे हमारा बैच 3 होगा और हम टाइम जो अपनी है बैच 4 की वो थोड़ी सी पीछे रखेंगे। वो अथॉरिटी लेटर का फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, तो उसके बाद आप वीज़ा लगाइएगा। सेकंड थिंग थी जो मैंने आपको ट्रैवल आइटनरी बताई थी। ट्रैवल आइटनरी मीन्स सफ़रनामा। आप अमेरिका से पाकिस्तान में सफ़र करने आए हैं, आप बताएंगे पहले दिन आप कराची जाएंगे, कराची में ये जगह घूमेंगे, नाश्ता कहाँ से करेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी जी। उसके बाद आप कराची से लाहौर जाएंगे, लाहौर में आप पहले दिन मीनार पाकिस्तान घूमेंगे, बादशाही मस्जिद घूमेंगे, शाम को खाना कहाँ से खाएंगे, ये सारी आपने ट्रैवल आइटनरी में बताना होता है, ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वो आपको इंशाल्लाह जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो हम पहले विजिट वीज़ा करेंगे, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपको बताएंगे, और उसके बाद स्टडी वीज़ा और दी लास्ट पे वर्क वीज़ा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे आपके कोर्स के लिए, इसमें भी पूरा डाटा है। और कोर्स के लास्ट पे आपका टेस्ट भी होगा, जैसे हमने बैच 3 का भी किया है, उनका भी कोर्स के लास्ट पे टेस्ट होगा। तो टेस्ट मुकम्मल होने पे आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा, उसकी कॉस्ट तकरीबन 20,000 है और मैंने वो ग्रुप में बताया भी होगा। ये समझ लें कि एक तरह की आउटलाइन भी है बेसिक, लेकिन इससे चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलती है। अगर हमारे बैच 3 के और भी स्टूडेंट हैं तो वो आपको बताएंगे, अगर हमने विजिट वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताए हैं तो उसका पीडीएफ बना के हमने ग्रुप में भी अपने सेंड किया है। स्टडी वीज़ा का बताया है तो उसके भी जो तकरीबन डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो भी हमने सेंड किए हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। ये हमने पेड ग्रुप में भी सेंड किए थे चीज़ें, मेरे ख्याल से कि जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है मुख्तलिफ ममालिक के लिए। तो ये बताइए जी, ऑस्ट्रेलिया की, बहरीन की, कनाडा की, पर डे के हिसाब से ये बताइए, जितने दिन का भी आपका विजिट वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा के लिए अलग है, इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूएस सभी की बैंक स्टेटमेंट भी हमने बताई हुई है। ये जो ई वीज़ा होता है, ई वीज़ा मीन ऑनलाइन आपको वीज़ा मिल जाता है, उसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट बुकिंग की ज़रूरत नहीं होती, ऑनलाइन आप वीज़ा ले लेते हैं, कोई आपको खज्जल खराबा उसमें नहीं होता। ये ई वीज़ाज की लिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। आपके सवाल जवाब की तरफ मैं आता हूँ फिर। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, बिल्कुल ई वीज़ा को इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी कहते हैं। और लेक्चर टाइमिंग आपको इस कोर्स के बाद या इस क्लास के बाद हम बता देंगे। तकरीबन हमने टोटल 20 सीटें ही करनी हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं करते। जैसे कि अब आप तकरीबन 55 बंदे इस क्लास में बैठे हुए हैं तो मैं सबके जवाब नहीं दे पा रहा, तो जितने वो हम इजीली मेंटेन कर सकें उतनी क्लास स्टूडेंट ही हमने रखने हैं। बिल्कुल अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, सबसे जो प्रॉपर मेन इशू है वो अपॉइंटमेंट का है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से फिर लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट का आपको बताएंगे। अच्छा, डन बेस वीज़ा क्या है? ठीक है जी, ये आपको बताता हूँ मैं तफसील से थोड़ा सा। डन बेस वीज़ा देखें ऐसे है कि आप
के पास कोई क्लाइंट आया, कोई करीबी समझ लें या दूर का समझ लें, वो कहता है कि आप मेरा वीज़ा लगा दें, ठीक है जी, लेकिन जो पेमेंट होगी वो वीज़ा लगने के बाद आपको दूंगा। तो आजकल मार्केट में तकरीबन जो है वो डन बेस ही चल रहा है। वो तो फेक डन बेस होते हैं ना, वो फिर भी पहले पैसे लेते हैं, 1 लाख रुपए तक वो एडवांस ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं डन बेस ही है। तो डन बेस जब आप 10-15 वीज़ा लगा लेते हैं, आपका कुछ रिजेक्ट होंगे कुछ एक्सेप्ट होंगे, आपको जब पता चल जाएगा कि इस क्लाइंट का वीज़ा लगेगा या नहीं, फिर आप डन बेस करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने मार्केटिंग की है, मुझे तकरीबन 2 से 3 हज़ार मैसेजेस आए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोगों को ही। तो उनमें से आप ऐसी मार्केटिंग करते हैं, आपको समझ लें 1 हज़ार मैसेज आया है जिन्होंने वीज़ा लगवाना है, आपने एक कंट्री की सर्विस देनी है। आप समझ लें कि आप इटली का स्टडी वीज़ा ही लगाएंगे, ये वैसे मिसाल आपको दे रहा हूँ। तो इटली का स्टडी वीज़ा लगाने के लिए 1 हज़ार आपको मैसेज आया, आपने उनको ऑटो रिप्लाई पे लगा दिया कि मुझे अपने ये डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दें। तो आप सभी के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उनमें से तकरीबन आपको 300 बंदा डॉक्यूमेंट सेंड करेगा या 200 बंदा सेंड करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, फोटोग्राफ हो सकती है, इंटर के मार्क्स हो सकते हैं, बैचलर की डिग्री हो सकती है अगर मास्टर करना है तो, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी बता सकता है, अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो बता सकता है। आपने उनमें से जो 10 बंदे जिनकी प्रोफाइल मजबूत है, वो 3-4 कंट्रीज भी घूमे हुए हैं, उनकी 30-40 लाख बैंक स्टेटमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, बैचलर की डिग्री हाथ में है, गैप 1-2 साल का ही है या गैप है ही नहीं, तो आप वो 10 बंदे चुन लेते हैं कि मैं इन पे काम करूंगा 3-4 महीने, मैंने और कुछ नहीं करना। उन 10 बंदों के आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं प्रॉपर तरीके से, यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन फाइल करते हैं, एडमिशन आ जाता है, उनके समझ लें कि इंटर में कोई 90% मार्क्स हैं, बैचलर में कोई 3.5 CGPA है, उन बंदों को आप सिलेक्ट करके उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन डाल देते हैं, आपको ऑफर लेटर आता है, आप उनका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। और स्टडी वीज़ा में आप 2 लाख से लेके 5 से 6 लाख पर क्लाइंट कमीशन रख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, महीनों में बात जाती है, तो इतना कमीशन आप रख सकते हैं। 10 बंदों का आपने ज्वाइन किया, अप्लाई किया वीज़ा, और ये समझ लें कि आपका केस फर्स्ट निकला और 5 बंदों का रिजेक्ट हो गया। हालांकि प्रोफाइल जैसी मैंने आपको बताई है, ऐसी प्रोफाइल वाला कोई बंदा मिल जाए ना तो 95% वीज़ा लगता है उसका, 90% इंटर में मार्क्स, इतना अच्छा CGPA, ट्रैवल हिस्ट्री भी है। 5 बंदों का वीज़ा नहीं लगा तो पर क्लाइंट अगर आप 5 लाख भी रखते हैं तो आप खुद देख लें कितना ये बनता है। लेकिन इसमें यह है कि इनिशियल कॉस्ट आपको खुद करनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट आपको खुद लेनी पड़ती है, उसके पैसे आपको खुद देने पड़ते हैं। वीज़ा फॉर्म फिलिंग फीस जो कि मुख्तलिफ होती है, जैसे USA की 55,500 है, तो वो आपको खुद देनी होती है, ठीक है। ये इसमें होता है रिस्क। इससे ये है कि जिन 5 बंदों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है वो भी आपसे यानी कि खिलाफ नहीं होंगे, खुश होंगे कि मैंने फ्री मेरा वीज़ा इन्होंने अप्लाई कर दिया है, नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन आप फिर भी ऐसे आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये तरीके आपको प्रॉपर बताएंगे, ये तो मैं जल्दी जल्दी बस आपको बता रहा हूँ, लिमिटेड टाइम है। तो दिस इज़ डन बेस, 10 बंदों का वीज़ा लगाया खुद खर्चा करके, समझ लेंगे पर क्लाइंट 1 लाख खर्चा आया, 10 बंदों का खर्चा कितना आया, 10 लाख, पर क्लाइंट 5 लाख रखा, 5 बंदों का वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद जो प्रॉफिट है वो आपने, जो कस्टमर से पैसे हैं वो आपने वीज़ा लगने के बाद लेने हैं, जब उन पे स्टिकर वीज़ा लग गया तो फिर आपने उनसे पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप समझ लें कि स्टाम्प वगैरह आपने करवाना होता है, कोई चीज़ गिरवी अगर रखवा सकें तो वो रखवानी होती है, पेमेंट का थोड़ा सा इशू बनता है, लेकिन ये प्रॉपर प्रोफेशनल वे में करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ डन बेस। क्योंकि आजकल मार्केट में, अच्छा लोग ऐसे मुझे भी आते हैं मैसेज, भाई आप 40 लाख ले लो मेरा डन बेस वीज़ा लगा दो, क्योंकि मार्केट में स्कैम बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट को चाहिए वो कि बाहर के मुल्क वो चला जाए, पैसे जितने भी लगते हैं लग जाएं उसके, तो लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि मेरे पास यार कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन मेरा वीज़ा लगा दो, 2 करोड़ ले लो। ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रहा हूँ, होती हैं ऐसे। आप इंटरनेट पे सर्च भी करें तो आगे लोगों के कमेंट देखें, भाई डन बेस कर दें, क्योंकि अब डन बेस का कंपटीशन है तो डन बेस भी आपने करना होगा। और किसी का कोई सवाल, स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करना आपको सिखाएंगे जी,
स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, और स्टूडेंट वीज़ा में बंदों को कमीशन, यूनिवर्सिटी से कमीशन भी मिलता है। 2-2.5 लाख आप यूनिवर्सिटी से कमीशन ले सकते हैं बंदा वहां पे अप्लाई करवाने का स्टूडेंट को। पर बंदा आप 5 लाख लें, क्योंकि इसमें प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है विजिट अपना स्टडी वीज़ा में। ठीक है, तो 5 लाख आप तक रखें तो ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने लगाई तो हुई है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। वर्क वीज़ा भी शामिल होगा जी इसमें। वर्क वीज़ा में ऑफर लेटर कैसे लेते हैं, उसके बाद कैसे अप्लाई करते हैं, सीवी कैसे बनाते हैं, प्रॉपर चीज़ें हमने शामिल की हुई हैं। इसका हाल तो कोई प्रॉपर्ली नहीं है, लेकिन ये बहुत इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, अब काम में ऑफलोड कर देते हैं, ऐसी बात है ना आपकी। तो ऑफलोड आप देखें, जिस एयरपोर्ट पे आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, कोशिश करें कि आप वहाँ से जाएं। यही इसका हल हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का हमारा आप क्या करें, वो ऑफलोड लोगों को कर देते हैं, सारा कुछ कंप्लीट होता है लेकिन फिर भी ऑफलोड कर देते हैं। तो ये इश्यूज पाकिस्तान में ही चलते हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको प्रॉपर एडवांस नहीं देनी होती। आप अगर इटली में आप लगाते हैं तो आपको सिर्फ 50 यूरो देने होते हैं। ठीक है जी, 50 यूरो। यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, ये इटली की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें प्रॉपर आपको सारी नहीं एडवांस ही देनी होती। लाइसेंस के अखराजात, अगर आप सिर्फ वीज़ा कंसल्टेंसी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा पे प्रॉपर लाइसेंस हासिल करते हैं तो उस पर आपको ज़रूरत होगी। आप टूर पैकेजेस बनाते हैं उम्रा के लिए, उसमें भी इना खास ये आप लाइसेंस लेना होगा। आप प्रॉपर अगर टिकटिंग करते हैं, टिकटिंग इशू करते हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस ज़रूरत होगी। 3 से 5 लाख इसमें खर्चा आता है जी एजेंसी सेटअप के लिए। कुछ कंट्रीज़ के हम इमिग्रेशन रिलेटेड वीज़ाज करेंगे, कुछ कंट्रीज़ के, ठीक है, प्रॉपर हम नहीं इसमें करेंगे लेकिन आपको बता देंगे। स्पाउस वीज़ा बिल्कुल जी, स्वीडन में इसका जो है अच्छे चांस है। एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन? ट्रैवल इंश्योरेंस वो तो एक प्रॉपर सा डॉक्यूमेंट है, वो तो हम बता देते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस का कोई इतना मसला नहीं है, वो हम अप्लाई कर लेंगे, उसकी ना आप टेंशन लें। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे कवरिंग लेटर, तो ऐसे कोर्स पे हमें काम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा अर्निंग स्टडी वीज़ा एंड वर्क वीज़ा में होती है। तकरीबन 4 से 5 लाख पर क्लाइंट आप चार्ज कर सकते हैं। विजिट वीज़ा में आप इतना चार्ज नहीं करते। विजिट वीज़ा का प्रोसेस आसान होता है, और विजिट वीज़ा में ये है कि आप 40,000 से लेके 80,000 तक चार्ज कर लें। इसमें आप इतना ही काफ़ी होता है, आसान चीज़ है ये विजिट वीज़ा। सब ज़्यादातर लोग विजिट वीज़ा ही कर रहे हैं। कोर्स फीस जो टोटल फीस है हमारी, वो 1 मंथ की 9500 है। अगर कोई बंदा इंस्टॉलमेंट करवाना चाहता है, वो एक ही दफ़ा इतनी पे नहीं कर सकता, उसके लिए हमने ये रखा कि 4500 एडवांस पे करेगा, और जो बाकी 5,000 होगा वो 22 अगस्त को पे करेगा। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल हो ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस पर? ट्रैवल एजेंसी के लाइसेंस से आप प्रॉपर लाइसेंस है, आप टिकटिंग इशू कर सकते हैं, आप टूर पैकेजेस बना सकते हैं। स्पाउस वीज़ा होगा इसमें शामिल होगा, आपको बता देंगे। टाइम फ़िलहाल आज तो थोड़ा सा इशू बन गया था हमारा, इमरजेंसी थी, तो टाइम हम कोशिश करेंगे कि 9 PM या 8:50 यहाँ तक आपका टाइम होगा। 10 बजे हमारी दूसरी क्लास होती है। नहीं जी, वीज़ा को कोई भी बंदा इशू नहीं कर सकता। वो फेक होते हैं जो कहते हैं कि ये लो वीज़ा, इतने पैसे दो वीज़ा ले, जो वीज़ा मैसी से लगता है। स्पाउस वीज़ा आप समझ लें कि अपने साथी को भी आप साथ लेके जा सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैवल एजेंसी जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट ना करें,
आप सिर्फ अपना व्हाट्सअप स्टेटस अगर लगा देते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पास काफ़ी क्लाइंट आ जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि इस इंडस्ट्री में मार्केटिंग को बात बात की बात है। जो करीबी लोग हैं वो ही नहीं जल्दी ख़त्म होते, भाई मेरा वीज़ा लगा लो। तो पहले आप उन लोगों का वीज़ा लगाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, उसके बाद आप ट्रैवल एजेंसीज की तरफ जाएंगे। और इस क्लास के बाद हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच 3 की क्लास स्टार्ट होनी है। और किसी का कोई सवाल है तो कर सकता है। फीस वगैरह भी मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल, ये जुहेब खान सच बात है। लोगों ने लाइसेंस लिए होते हैं सऊदी अरेबिया में, फिर पाकिस्तान उनसे अपनी डीलिंग कर लेते हैं पाकिस्तानी लोग। तो ऐसे कुछ बंदे हैं और ये रियल है, ये सच बात है, उम्रा के लिए ठीक बात है। अच्छा जी, इस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि अभी आपको मैं यूएसए का वीज़ा फॉर्म फिल करना स्टार्ट करवा दूँ तो ये ठीक बात नहीं है। हम प्रॉपरली चलेंगे इस कोर्स में। जो हमारा कोर्स की आउटलाइन होगी, क्लास होगी, उसकी उसी के रिलेटेड आपके सवाल होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रैक्टिकल हम अपॉइंटमेंट बुकिंग शुरू कर दें पहली क्लास में ही। तो ये चीज़ें नहीं होगी। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम आएगा, क्लासेस हमारी नेक्स्ट होंगी, साथ साथ ही मैं आपको ये प्रॉपरली गाइड करना शुरू कर दूंगा। फीस हमने बिल्कुल इसकी नॉर्मल रखी है जी। अच्छा जी। लेक्चर जी आपके, ये तो क्लास देखें, एक बेसिक क्लास थी। नॉर्मल चीज़ें इस क्लास में मैं आपको बताई हैं। हमारा वैसे वीडियो वाला हुआ करेगा, हमने लाइव फॉर्म फिलिंग करने हैं। हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। टिकटिंग में मार्जिन रखते हैं जी, अयाटा जिनके पास है टिकटिंग का, वो करते हैं इसमें। जुमा और इतवार को क्लास नहीं होगी, बाकी सारा दिन पूरा वीक क्लासेस होंगी। टिकटिंग के बारे में आपको हम बता देंगे कि B2B टिकटिंग कैसे करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, उसमें 4 से 5 हज़ार आपका कमीशन मिल जाता है आपको पर टिकट। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि आपके पास अयाटा है तो लोग इसमें 20-20 हज़ार भी कर लेते हैं। क्लास टाइमिंग 9 बजे तक हमारी होगी, 9 बजे क्लास स्टार्ट होगी। उसके बाद 101 आपके सवाल पे मुनहसर करेगी। टिकटिंग इशू करने के लिए आपको GDS का आना ज़रूरी होता है। फ़ीस मैंने आपको बताई है, फ़ीस हमारी 9500 होगी। और अगर आप एक ही दफ़ा 9500 पे करने के काबिल नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। 4500 एडवांस पे करेंगे और बाकी जो 5000 होगा वो 22 अगस्त को आप पे करेंगे। GDS मीन्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके ज़रिए आप टिकटिंग इशू कर सकते हैं किसी भी मुल्क की। होता है जी MBBS। आज हमने बैचलर और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना सिखाना है वैसे। ठीक है जी, क्लास फिर हम अपनी एंड करते हैं। जिन्होंने एडमिशन लेना है, तकरीबन हमारे 12 से 13 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुके हैं। हमारी जो डेमो क्लास है इससे पहले ही 7 से 8 स्टूडेंट और हम ज्वाइन करेंगे। बाकी जो होंगे वो बैच नंबर जो हमारा 5 होगा 1-1.5 मंथ बाद, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है। इटली के स्टडी वीज़ा पे मैं अगर आपको बताऊं तो तकरीबन आपकी 5 से 7 लाख कॉस्ट आती है, इटली का स्टडी वीज़ा। और विजिट वीज़ा पे भी थोड़ी कॉस्ट आती है, उसमें 2 से 3 लाख समझ लेंगे विजिट वीज़ा में आपकी कॉस्ट आती है, थोड़े दिनों का अगर है। लेकिन अगर आपने कोई 10-12 दिनों का या 15 दिनों का शेंजन वीज़ा, शेंजन जोन आपको पता होगा, 29 ममालक हैं जिनमें ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्लोवेकिया है, स्लोवेनिया है,
लैटविया, लैथोनिया, ये सारे मुल्क, ग्रीस, माल्टा वगैरह उनमें शामिल हैं। उनमें से आप अगर किसी एक मुल्क का वीज़ा भी ले लेते हैं तो आप बाकी 29 ममालिक वैसे ही घूम सकते हैं विदाउट वीज़ा। अपॉइंटमेंट बुकिंग इसी में शामिल होगी जी। डेमो की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो जिस क्लास से आपको जिस नंबर से लिंक मिला है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। कोई सवाल जिसका यहाँ पे जवाब नहीं दिया गया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं। ये मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना बता दिया है। फ़िलहाल ऑफ होंगे, बहुत कॉल्स आ रही थी हमें और मैसेजेस भी फ़िलहाल इसमें नहीं है। कुछ देर तक ये आपको मिल जाएंगे सारा। क्लास फिर हम अपनी एंड करते हैं, और किसी का कोई भी सवाल है तो अभी पूछ ले। और तकरीबन 6 से 7 सीटें हमारी फ़िलहाल लेफ्ट हैं। ऑनलाइन क्लासेस होगी जैसे हो रही हैं, लेकिन उसमें ये है कि प्रैक्टिकल बेस होगा। स्क्रीन में आपको अब शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी। रेगुलर क्लासेस समझ लें कि संडे का आपके पास दिन है, मंडे को रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। मंडे को हमारी फर्स्ट क्लास होगी विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। विजिट वीज़ा में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो 12 से 13 स्टूडेंट्स हैं जो उनों की पेमेंट आ गई है हमें, और वह ज्वाइन है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आपके पास इसमें वर्क वीज़ा में आप बेसिक चीज़ समझ लें कि आपको सिर्फ जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत होती है। उसके अलावा नॉर्मल कोस्ट 5 से 6 लाख यही कोस्ट है। ठीक है जी। अपॉइंटमेंट का कोई सेपरेट कोर्स तो नहीं है, इसी में आपको अपॉइंटमेंट के बारे में गाइड करेंगे हम। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, और एजेंट जो हैं मुख्तलिफ आपने देखा होगा वो सेल करते हैं, तो सेलिंग का भी आपको बताएंगे वो कैसे करते हैं। देखिए जी, बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं भी है तो फिर भी वीज़ाज लग जाते हैं। ऐसा तरीके भी हमने अपने कोर्स में बताए हुए हैं और आपको बताएंगे भी। बिल्कुल मोहम्मद बिलाल, आप तो हमारे बैच 3 के स्टूडेंट हैं, और जिन्होंने बैच 4 में एडमिशन लेंगे उनको बैच 5 में एडमिशन, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई क्लास रह जाती है तो बैच 5 में आप ज्वाइन करें, फ्री आपकी ज्वाइनिंग होगी इंशाल्लाह। मोहम्मद बिलाल ये बैच 3 के हमारे स्टूडेंट हैं, इनको हम बैच 4 में ऐड करेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल, जिशान इफ्जाल भी हमारे बैच 3 के स्टूडेंट हैं। तो क्लास हम ऐड करते हैं, इसके बाद हमने बैच 3 की क्लासेस लेनी है इनकी। ये नेक्स्ट ऐसी क्लास में आ जाएंगे मोहम्मद बिलाल और जिशान इफ्जाल दोनों ही। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह हमारे बैच 4 में, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फर्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जिसमें विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स सीखेंगे। बिल्कुल आपका टाइम हो गया है, मैंने बता दिया था कि थोड़ा लेट होगी शुरू, आज थोड़ी सी इमरजेंसी थी। रिगार्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि लोग कैसे करते हैं, क्या कितना कितना कमीशन अपना रखते हैं इस फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसमें यही नहीं है कि आप अगर विजिट वीज़ा सीखते हैं तो आप वही करें। आप कवरिंग लेटर सर्विस शुरू कर सकते हैं, कवरिंग लेटर लिखना पर क्लाइंट 10,000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। ट्रैवल आइटनरी लिखना शुरू कर दें आप अपॉइंटमेंट बुकिंग की सर्विस शुरू कर दें। बिल्कुल उम्रा का हमने शामिल करेंगे प्रॉपरली इसमें। मेरे ख्याल से फिर हम क्लास एंड करते हैं। बिल्कुल डमी बुकिंग हम यूज़ करते हैं किसी भी मुल्क में, क्योंकि अगर आप वैसे टिकट लें तो वो 2 से 2.5 लाख की कौन लगाए, वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो विकट अपना टिकट गई। तो उसके लिए डमी टिकट यूज़ होती है, वो डमी टिकट आपको बुकिंग सिखा देंगे। इसके लिए वीज़ा कंसल्टेंसी की बेसिक विजिट के लिए, स्टडी के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप उम्रा पैकेजेस
आप टूर पैकेजेस, आप एयर टिकटिंग, वर्क वीज़ा प्रॉपरली की तरफ जाते हैं तो फिर आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। और किसी का कोई सवाल हो? उज़मा जवेद, मोहम्मद जमील हुसैन, साजिद जी। लाइसेंस के लिए वो जब हम ट्रैवल एजेंसी की क्लास रखेंगे कि ट्रैवल एजेंसी सेटअप कैसे करनी है, वो लास्ट पे हम कोर्स के रखेंगे। तो उसमें हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपने करना है, कौन सी फील्ड पे जाना है, प्राइवेट लिमिटेड करनी है, कौन सी करनी है, कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे कैसे प्रॉपर सेटअप आपको बता देंगे उसका भी। और मार्केटिंग का भी आपको हम गाइड कर देंगे। एडवोकेट बिलाल अहमद अली गोल इंटरनेशनल, वोस अली, बिलाल खान, अताल गफूर। नोट्स बिल्कुल आपको मैंने पहले बता दिया था कि हम नोट्स शेयर करते हैं। फर्स्ट क्लास विजिट वीज़ा की होगी। विजिट वीज़ा में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि वो आप साथ के साथ लिखते जाएं। वो सारी चीज़ें आप जो जो आपको बता रहा हूँ वो आप लिखें। और जब आप कोर्स कर रहे होंगे तो आप और भी जगह से अपनी रिसर्च जारी रखें। ठीक है, ये आपको हम चीज़ें गाइड करते हैं, बताते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हमसे मिस हो जाती हैं बताने में, तो वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। या और भी कोई, अगर किसी ने हमारा बैच 4 ज्वाइन किया है या नहीं किया, कोई भी सवाल हो वो इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल, हर कंट्रीज़ की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन देखें, अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना सीख लेते हैं, विजिट वीज़ा, तो आप 70+ कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एक वीज़ा कोई सीख के, जो कि सबसे तकरीबन मुश्किल है, शेंजन वीज़ा। पहले हमने सबसे वही रखना है, वही अप्लाई करना आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, आज की क्लास हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह मंडे के दिन आपसे मुलाकात होगी दोबारा। फिजिकल क्लासेस भी इंशाल्लाह जल्द हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिकल क्लासेस में क्राइटेरिया थोड़ा अलग होगा, वो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इमिग्रेशन वीज़ा आपको मैं सिखाऊंगा इस कोर्स में, लेकिन उसकी 1 से 2 क्लासेस होंगी। उसमें हर कंट्री का तो मैं आपको नहीं बता सकता, जो बेसिक बेसिक होता है वो चीज़ें आपको बता देंगे इमिग्रेशन वीज़ा की भी। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें। बिल्कुल, आज मुझे मालूम है आपको थोड़ी सी इमरजेंसी थी मुझे, इसलिए जो हमारी क्लास थी वो लेट हो गई है। नेक्स्ट टाइमिंग हमारी 8:50 होगी। और हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ये कोई मसला नहीं है। या 9 बजे होगी, ये हमारी क्लास टाइमिंग होगी। इससे पीछे अगर आप कहेंगे तो हम वो भी कर लेंगे, स्टूडेंट से पूछ लेंगे वो किस टाइम पे कंफर्टेबल है, तो हम वही टाइम रखेंगे। व्हाट्सएप पर आप कोई भी मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मैं नंबर नीचे लिख देता हूँ। रिकॉर्डिंग वगैरह आपको सभी मिल जाएगी। टाइम ड्यूरेशन देखें, अब मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, तो आपकी अगर कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आपके सवाल ज़्यादा हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वैसे 45 मिनट से 30 मिनट या 1 घंटे तक हमारी क्लास होती है। बैच 3 की भी ऐसी है, कोई क्लास 1 घंटे तक चली जाती है, कोई 45 मिनट तक रहती है। तो वो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के हिसाब से भी होता है। ठीक है जी, खुश रहें, आबाद रहें, फ़ी अमानिल्लाह।